नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, जिसको देखते हुए हर पंचायत क्षेत्रों में वर्तमान मुखिया और भावी मुखिया प्रत्याशी भी अपने अपने पंचायत क्षेत्रों में जन दमखम दिखाने के लिए निकल चुके हैं। तो मैं अभी मौजूद हूँ मनेर ब्लॉक के उत्तरी दरवेशपुर पंचायत में। यहाँ पर हमारे साथ बात के लिए मौजूद हैं पंचायत समिति के उम्मीदवार भाई धर्मेंद्र यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं कि वो आखिर वो चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी। नमस्कार आपको जी। और आपके चैनल के माध्यम से दरवेशपुर उत्तरी पंचायत के सभी मतदाता बंधुओं को और मेरे नौजवान भाइयों को, मेरे बुजुर्गगण जो है, मेरे माता पिता तुल्य समान, उन सभी को जो मैं सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि चुनाव जो लड़ रहे हैं किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। चुनाव जो मैं लड़ रहा हूं, मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो बुनियादी शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको दुरुस्त करना और समय समय पे उसका हर महीने में एक औचक निरीक्षण करना, समिति का गठन बना के स्कूल में व्यवस्थित तरीके से जो है बच्चों के प्रति जो है शिक्षा का किसी प्रकार का कोई त्रुटि या कोई अभाव तो नहीं है, अगर है तो उसको कैसे दूर किया जाता है, ये सब चीज़ों को दूर करना मेरी प्राथमिकता होगी। और दूसरी चीज़, जैसे कि हमारे क्षेत्र में हमारा दियरा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं, बंधु हैं, जो कि खेती और पशुपालन पे ही निर्भर रहते हैं। तो जैसे ही हम चुनाव जीतते हैं उसके बाद हम अपना योजना ये बनाएंगे कि सरकार के द्वारा से किसी भी प्रकार से हम जो है जिला से या राज्यसभा से ऐसे योजना को पारित करा के लेके आएंगे जिससे कि हम यहाँ पे पशु से संबंधित या डेयरी से संबंधित एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को लगवाएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को जो है रोज़गार मुहैया होगा, हमारे किसान भैया को जो है बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलेगी और फसल से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं जो अभी से भी मैं करता आया हूँ, लोगों को खाद, बीज, पौधा, जिस भी फल का, जिस भी सब्जी का चाहिए होता है मैं उपलब्ध कराता आया हूँ। और आगे भी जैसे कि उनको सही समय पर उनके फसल क्षति का अनुदान राशि समय समय पर उनको दिलवाना और किसान निधि, सम्मान निधि का योजना का जितना भी सरकारी फार्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन जो चार्जेस लिए जाते हैं लोगों से, वो मैं निःशुल्क रूप से यहाँ पे सेवा प्रदान करूँगा। और पंचायत में जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं जो सेना में भर्ती है, आर्मी में, फौज में जो भर्ती हैं, वो अपने पैसों से जितने जनप्रतिनिधि है उनको सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार के द्वारा फ्री मिलती है एक बार चुनाव जीतने के बाद। लेकिन जो हमारे सैनिक नौजवान भाई होते हैं वो जाते हैं, जब यहाँ से ड्यूटी से वापसी आते हैं या ड्यूटी पे फिर यहाँ से जाते हैं, तो वो अपना पैसे से जो खर्च करके वो किराया भाड़ा से जाते हैं। तो मैं धर्म भाई यादव उन लोगों के लिए, उन सैनिक नौजवान भाइयों के लिए जो अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आते हैं और जाते हैं, जो उनका खर्च लगता है, तो मैं बस और ट्रेन का टिकट का निःशुल्क व्यवस्था का जो है अपने यहाँ से उनको अफोर्ड करूँगा कि जो भी मेरे नौजवान भाई हैं वो सब जो जिनका भी जितना किराया भाड़ा लगता है वो सारी चीज़ों को जो है मैं अपने तरफ से वहन करूँगा। दूसरा जो है आंगनवाड़ी केंद्र है, तो आंगनवाड़ी केंद्र में अभी बहुत सारी समस्याएं चल रही है, उसको दुरुस्त करने का हम काम करेंगे। जैसे कि समय समय पर लोगों को उसका, बच्चों को जैसे कि लाभ दिलाना, कई होते हैं आज हमारे पंचायत में, आप निरीक्षण करने की, औचक निरीक्षण करने की ज़रूरत है। आप ज़मीन पे, आप चौथे स्तंभ है, आप जाके देखेंगे, निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं सरकार की योजना है, सरकार की बहुत सारी योजना है लोगों के लिए, लेकिन उस योजना का लाभ धरातल पे नहीं पहुंच पा रहा है। उस योजना का लाभ जनप्रतिनिधि और स्वयं उसके चंद कुछ लोग उसको खा जाते हैं। तो ऐसे जो भ्रष्टाचार है, अनियमितता बरती जाती है, उस जो है कानूनी जो है और जो मेरे पे पदभार रहेगा उसको मैं सही से संचालित करने का काम करूँगा। और जितने भी यहाँ हमारे नौजवान भाई हैं वो दौड़ की तैयारी करते हैं, ज़मीनी स्तर पे देखा जाए पंचायती चुनाव बहुत टफ होता है। कोई वोटर हमको ये भी नहीं कहेगा कि हाँ हम वोट नहीं देंगे, किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं कहता है, स्वाभाविक है। लेकिन हम जो चुनाव लड़ रहे हैं लोगों के दिल से लड़ रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे, लोग हमको लड़ा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो उनका विश्वास है उस विश्वास के प्रति मैं कायम रहूँगा, उनके विश्वास को कभी तोड़ूंगा नहीं। और जैसे कि हमारे नौजवान भाई यूथ है, उसके लिए एक ट्रैक की व्यवस्था कराना और किसान भाइयों के लिए जो सुविधाएं हैं ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर से लेके उसको पूरे योजनाओं का लाभान्वित करना। हमारी जितने भी विधवा बहनें हैं, हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं, बुजुर्ग हमारे पिता के समान जो है, उन लोगों को समय समय पर
उन लोगों को समय समय पर और समय से उनको पेंशन दिलाने का जो है हम प्रबंध किए हुए हैं, जो कि ऑनलाइन उनको कहीं नहीं जाना है। हम लोग जो है उनको कभी भी किसी भी व्यक्ति को जातीय, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, बुजुर्ग का पेंशन, राशन कार्ड के लिए उनको ब्लॉक जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने पास से उनको ऑनलाइन निःशुल्क जो है सुविधा देंगे, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं। मैंने ग्रेजुएशन किया है, दिल्ली से किया हूँ, और यहाँ पे आके लोगों के बीच में हम सेवा करते हैं, समाज के प्रति समर्पित भावना से सेवा करते हैं। मैंने अपना घर नहीं बसाया, अपना जीवन लोगों के प्रति, समाज के प्रति जो है समर्पण भावना से उनके सेवा में जुटा हुआ हूँ। और अभी रिंग रोड का मामला था, जो पहला DPR में मनेर को रिंग रोड में रखा गया था, उसको वंचित कर दिया गया। मैंने हल्दी छपरा से अपने यहाँ बुजुर्गों के असीम जो है आशीर्वाद से और अपने स्वाभिमान के लिए रिंग रोड की लड़ाई को भी मैंने लड़ा। जो हल्दी छपरा संगम घाट से दंडवत यात्रा करते हुए, पेट के बल लेटते हुए, और जो मैंने राज्यपाल तक इसकी आवाज़ को पहुंचाने का काम किया। इस पे अमल भी हुआ। पहले 7 मीटर था, रिंग रोड को इधर से नहीं जोड़ा गया, बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है, फिर कभी स्टेट गवर्नमेंट की योजना में ऐसा कुछ आता है तो इसको विकसित किया जाएगा, लेकिन उसको 7 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर किया गया। उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। हम लोगों का काम सफल नहीं हुआ उतना, लेकिन हम लोगों का जोरन डल गया है। अब दही फिर कभी आगे जाके जम जाएगा। इसी प्रकार से लोगों के बीच में मैं सेवा करता रहूँगा, और मेरी बहुत सारी योजनाएँ हैं। अभी तो पहला बार हम लोग मिल रहे हैं, ठीक। अभी लोगों से हम जुड़ रहे हैं, लोगों से पता कर रहे हैं और क्या उनकी मौलिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हेल्थ से भी, मेडिकल से भी, किसी भी प्रकार का। पूरे पंचायत में सभी लोगों को पता है कि हमने जब दिल्ली में पढ़ाई किया, वहाँ पे मेरे अच्छे व्यवहार से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको भी कभी किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है मेडिकल लाइन में भी क्विकली हम लोग सर्विस देते हैं। और जनता के बीच में ना हम लोग दिन देखते हैं ना रात में, 24 आवर्स जो उसकी सेवा के लिए तत्पर है। और ये जनता को सोचना है कि कैसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे। तो आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं अगर इस क्वेश्चन से संतुष्ट लगता है जनता भी जाकर जनसंपर्क को, उससे जनता से क्या आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, जनता का अपार समर्थन सभी जनप्रतिनिधियों को मिलता है, ऐसा जनता का कहना होता है, ठीक। लेकिन हम व्यक्तिगत बात करते हैं, जैसे मैं अपने भाई या बहन, उसको अगर हम शिक्षा दिलवाना चाहेंगे तो हम चाहेंगे उसको कि एक बहुत अच्छी स्कूल में उसको जो है पढ़ाई लिखाई करवाए कि अच्छी शिक्षा मिले। मेरा कोई अगर मेरे में बीमारी है तो हम ये चाहेंगे कि एक बेहतर डॉक्टर से अपना इलाज कराए जो मेरा बीमारी को दुरुस्त करेगा। एक मालिक होता है, उसके बीच में एक नौकर का काम होता है। उस नौकर को रखता है मालिक कि मेरा नौकर अच्छे से काम करेगा, लेकिन नौकर जो है कई प्रकार के होते हैं। कई चोर होता है, कोई विश्वास के प्रति अपना जान गंवाने वाला भी होता है, कोई मालिक के नहीं रहते हुए भी उसके पूरे कार्यभार को जो है सही से संचालन भी करता है। ऐसे बहुत सारे सेवक हुए हैं। तो ये जनता मालिक है, हम सेवक हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, सभी का जो है पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन मैं जनता से भी ये अपील करूंगा साथ ही कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो सक्षम हो, जो समझदार हो, जो युवा हो, जो हर एक भली बाती सब चीज़ों को जानता हो, जो लोगों के अधिकार के लिए कहीं पे भी अड़ने और किसी भी प्रकार से सरकार से बगावत करने का मादा रखता हो, तो ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। और ऐसा कोई आपके नज़र में नहीं आता है तो मैं धर्म भाई पुनः आपसे जो प्रार्थना करता हूँ कि जो है मैं आपको समर्पण भावना से और निस्वार्थ रूप से आप लोगों के बीच रहकर आपको सेवा करूँगा और किसी भी प्रकार को आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नमस्कार। हमारे चैनल जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका।